एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में एनसीईआरटी सिलेबस में लगी हुई एक और पोम को डिस्कस करने वाले हैं। पोम का टाइटल है अमेंडा और इसकी राइटर है रॉबिन क्लेन। ये जो अमेंडा पोम है, इसमें एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है अमेंडा, उसी के नाम पे इस पोम का नाम है। इसमें इसकी जो मदर है, जो कि हमारी पोम की स्पीकर भी हैं, वो उसे छोटी छोटी बातों के लिए रोकती टोकती हैं। जैसा जनरली हमें देखने को मिलता भी है कि मदर जो होती हैं वो अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को उनकी छोटी छोटी आदतों के लिए रोकती टोकती हैं। तो वही हम इस पोम में देखने वाले हैं कि किन किन बातों के लिए अमेंडा को उसकी मदर रोकती है, टोकती है और अमेंडा पर उसका क्या असर होता है। इसे लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, पिक्चर्स की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम पोम को स्टार्ट करें, आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या रोक टोक करने से बच्चों का बिहेव चेंज होता है, या फिर हमें बच्चों को क्या ज़्यादा रोकना टोकना चाहिए। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पोम में क्या होता है। वेरी फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। वेरी फर्स्ट लाइन में ही पता लग रहा है कि मदर जो है वो अमेंडा को रोक रही है। किस चीज के लिए? डोंट बाइट योर नेल्स, अपने दांतों से नाखूनों को मत काटो। अमेंडा अमेंडा को टोक रही है कि अमेंडा अपने नेल्स को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। हंच क्या होता है? हंच का मतलब होता है झुकाना, कि अपने शोल्डर्स को मत झुकाओ अमेंडा, अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग क्या है? स्लाउचिंग का मतलब होता है सुस्ती से बैठना। कहती हैं कि सुस्ती के साथ मत बैठो, यानी ऐसे सुस्त होकर मत बैठो, सीधी बैठो अमेंडा। यानी मदर यहाँ पर अपनी बेटी को टोक रही है, अपने नेल्स को मुंह से मत काटो, अपने शोल्डर्स को झुकाकर मत बैठो और ऐसे ढीली होकर मत बैठो, ऐसे सुस्त होकर मत बैठो, बल्कि स्ट्रेट होकर बैठो। तो अमेंडा पर इस रोक टोक का क्या फर्क पड़ता है, अगले स्टेंजा में देखेंगे अमेंडा क्या सोचती है या फिर क्या जवाब देती है। देखिए, देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहाँ अमेंडा जवाब नहीं देती अपनी मदर को इस स्टेंजा के अंदर, बल्कि क्या कर रही है, वो तो इमेजिन कर रही है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे टोक रही है किसी बात के लिए। तो बातें तो वो सुन चुकी है, लेकिन अब खुद के लिए कुछ इमेजिन कर रही है कि काश मैं ये होती। तो क्या वो अपने आप को सोच रही है? देखो, देयर इज ए लैंग्वेड एमराल्ड सी। लैंग्वेड क्या है? लैंग्वेड का मतलब होता है वैसे तो शिथिल या सुस्त, यानी शिथिल या सुस्त, यानी जिसमें कोई हलचल नहीं हो किसी तरह की। और फिर वर्ड है हमारे पास एमराल्ड। एमराल्ड भी एक तरह का स्टोन होता है, ऐसा ऐसा ग्रीन कलर का। और एमराल्ड बताया वो भी कैसा? सी बताया, यानी सी के वाटर को एमराल्ड जैसा बताया, ग्रीन कलर का हो रखा है, बिल्कुल शांत। वो कह रही है कि एक बिल्कुल शांत सुस्त पड़ा हुआ एकदम समुद्र हो बड़ा सा, वेयर द सोल। सोल का मतलब होता है एकमात्र। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट होता है निवासी, उसमें रहने वाला। इज मी, कि एक बहुत बड़ा शांत सा समुद्र हो, उसमें मैं अकेली रहने वाली हूँ, अकेली रहने वाली हूं। और वो भी कैसे, किस रूप में? एक मरमेड के रूप में। कैसे? एक जलपरी के रूप में। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है जल के बहाव के साथ धीरे धीरे, है ना, बहना। ड्रिफ्टिंग यानी बहना, धीरे धीरे बहना। और वो भी कैसे? ब्लिसफुली, यानी आनंद के साथ। मतलब इमेजिन करती है, उसकी मम्मी उसे डांट रही है, उसको मतलब रोक रही है, टोक रही है कि तुम ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो वो क्या सोच रही है? वो ये सोच रही है कि काश कि मैं एक जलपरी होती, एक शांत से समुद्र में लेटी होती, अकेली होती वहां पर, मुझे कोई ना रोकता ना कोई टोकता, और बिल्कुल एकदम आनंद के साथ पानी के साथ बहती रहती, यानी कोई रोक टोक नहीं होती मेरे ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। अगले स्टेंजा में मम्मी क्या बोलती है? डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? I thought I told you to clean your shoes अमेंडा। अब देखिए, अब मम्मी क्या बोल रही है? अब मम्मी कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमेंडा? Did you finish your homework अमेंडा? कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमेंडा? फिर कहती है Did you tidy? टाइडी का मतलब क्या होता है? टाइडी का मतलब होता है क्लीन कर लेना या प्रॉपरली मैनेज कर देना, एक तरह से नीट एंड क्लीन कर देना। डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? कि क्या तुमने अपने रूम को अच्छे तरीके से अरेंज कर दिया अमेंडा? क्योंकि बच्चे जनरली अपने
कमरे को बखेर कर रखते हैं, कहीं किताबें पड़ी है, कहीं खिलौने पड़े हैं, ऐसे अस्त व्यस्त सा। तो मम्मी क्या कह रही है, मम्मी कह रही है क्या अमेंडा तुमने अपने कमरे को क्लीन कर लिया, वेल अरेंज कर लिया? आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा ख्याल आया कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमेंडा। तो पूछ रही है सवाल कि क्या तुमने होमवर्क कर लिया अपना, तुमने अपने रूम को साफ कर लिया, या क्या तुमने अपने जूते धो लिए? तो अब देखते हैं कि अमेंडा क्या जवाब देती है। इस स्टेंजा के अंदर क्वेश्चन के आंसर्स देने की बजाय अमेंडा सोचती है, क्या सोचती है देखिए, वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन क्या होता है? ऑर्फन का मतलब होता है भाई अनाथ, जिसके मदर फादर कुछ नहीं होता ना, उसको बोलते हैं ऑर्फन, यानी जिसका कोई भी नहीं होता, अनाथ होता है तो उसे कहते हैं ऑर्फन। रोमिंग का मतलब तो घूमना इधर उधर, द स्ट्रीट यानी गली में, रोमिंग यानी घूमना। अब ये क्या कह रही है, ये कह रही है, देखिए आप थोड़ा सा इसको ना ऐसे मान के चलो कि बच्ची को उसकी मम्मी रोक रही है, टोक रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ी सी वो झल्लाई हुई सी है, वो ये सोच रही है कि काश कि मैं एक ऑर्फन होती, अनाथ होती। तो अनाथ बच्चे जो होते हैं ना, उनको मतलब कोई कहने वाला नहीं होता, वो ये सोचती है कि अनाथ बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, मतलब उनसे कोई सवाल नहीं करता इतने जितना मतलब मेरी मम्मी मुझसे सवाल कर रही है कि अमेंडा अपने कमरे को साफ कर लो, अपने जूतों को साफ कर लो, मैंने तुम्हें होमवर्क फिनिश करने के लिए बोला था, अपने नेल्स को मत काटो, मतलब ये सब कुछ है ना मम्मी पापा फैमिली मेंबर्स ही रोकते टोकते हैं। तो वो क्या कह रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो इमेजिन कर रही है कि मैं एक अनाथ हूं, मैं एक अनाथ हूं और मैं गली में घूमते हुए, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट। पैटर्न सॉफ्ट, पैटर्न का मतलब क्या है, मतलब कुछ भी बनाना, जैसे वो यहाँ पर कैसे है, नंगे पैर है, मतलब इसके लिए इसको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ये क्या करेगी, ये डस्ट में, सॉफ्ट डस्ट के अंदर अपने हस्ड बेयर फीट से, अपने नंगे पैरों से क्या करेगी, पैटर्न बनाएगी। पैटर्न का मतलब होता है कुछ भी बनाना, जैसे अपने पैर के साथ कुछ भी गोल गोल सा बना देना, कुछ ऐसे स्क्वायर टाइप में बना देना, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी ये करे, इसको कोई रोके टोके नहीं। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रही है कि मतलब जो रोक टोक उसके ऊपर हो रही है ना, तो ये कह रही है कि भाई इतनी रोक टोक की वजह तो है ना सिर्फ यही है कि भाई मेरे मम्मी पापा हैं, इस वजह से मुझे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक अनाथ हूँ तो मैं गली में फ्री घूम सकती हूँ, मैं अपने नंगे पैरों से घूम सकती हूँ, मिट्टी में किसी भी तरीके पैटर्न बना सकती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन। और क्या कहती है कि ऐसे लग रहा है कि जो साइलेंस है ना वो बिल्कुल ऐसे है जैसे सुनहरी हो, मतलब सोने की तरह कीमती। आप या ये कह सकते हैं कि जैसे जो धूल होती है वो गोल्डन गोल्डन कलर की होती है और बिल्कुल शांत होती है। उसमें पैर रखने के लिए मुझे कोई भी नहीं टोके, मतलब बिल्कुल मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मैं अनाथ हूँ। द फ्रीडम इज स्वीट, कि जो स्वतंत्रता है, जो फ्रीडम है वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही मीठी है। यानी बच्चा है ना, ये जो अमेंडा है ना, ये कह रही है कि काश कि मैं ऑर्फन होती, मैं एक अनाथ होती तो मेरे को इतनी रोक टोक कोई भी नहीं करता, मैं आज़ाद होती, मतलब मेरी ज़िंदगी में शांति होती, इतनी रोक टोक नहीं होती। और शायद हो सकता है जनरली बच्चे सोचते भी हैं, जब बहुत ज़्यादा रोक टोक हो जाती है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत खाओ, वो मत खाओ, तो बच्चे सोचते भी हैं कि मम्मी है ना कहीं चली जाए तो अच्छा है, मेरे को बार बार टोक रही है। तो ये जो है ना अमेंडा की थिंकिंग है। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या कह रही है मम्मी, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब देखो ये जो लाइन है ना, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, इस लाइन से अब आपको पता लगेगा, जब अगली लाइन जब रिलेट करेगी तो आपको पता लगेगा कि जो बच्ची है उसकी एज लगभग क्या है। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। एक्ने, अब ये जो वर्ड है ना एक्ने, इसका मतलब होता है मुहासे, जो पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं फेस पे, उसको बोलते हैं एक्ने। तो ये कह रही है कि डोंट ईट, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, चॉकलेट के लिए रोक रही हैं। रिमेंबर योर एक्ने, यानी अपने मुहासे याद करो, जो तुम्हारे फेस पे जो मुहासे हैं उनको याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी। तो यहाँ हमें क्या पता लग रहा है, एक्ने की बात हो रही है, इसका मतलब जो बच्ची है ना उसकी एज आप ये मानो कि 13 या फिर 14 ईयर्स की होगी ये, क्योंकि ये जो एज होती है ना टीन एज होती है। इस टीन एज के अंदर फेस के ऊपर बच्चों के पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस टाइम पे जो मदर है, डॉटर की जो मदर है, जिसकी बेटी होती है, वो अपनी बेटी को ज़्यादा रोकने टोकने लगती है, क्योंकि फेस पे पिंपल आ जाएगा तो फेस जो है वो खराब दिखने लग जाएगा, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये इसलिए रोकरी टोकरी है कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमेंडा,
तुम चॉकलेट को मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट खाओगी एक्ने निकल जाएंगे। मतलब जब भी तुम चॉकलेट खाओ तो याद क्या करो अपने एक्ने, यानी अपने मुहासों को याद कर लिया करो। फिर बोलते वक्त क्या कह रही है कि तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे बात करते वक्त तुम मेरी साइड देखो। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब जो कन्वर्सेशन है ना, ये जो सारी रोक टोक है, ये हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि बच्ची जो है वो टीनेज की है, यानी लगभग समझिए 13 से 14 ईयर्स की होगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये स्टैंजा अगर आ जाए तो इससे रिलेट करके ये क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। आगे देखते हैं अमेंडा क्या सोचेगी। अमेंडा देखिए अब क्या सोच रही है। अब देखिए ये जो स्टैंजा है ना, इसको हम स्टार्ट करें उससे पहले ही एक वर्ड आप देख लीजिए, रेपेंजल यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आई एम रेपेंजल। अब ये क्या है पहले आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ये जो 3 लाइनें हैं ये अच्छे से समझ में आ जाए। रेपेंजल जो है ना एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस थी, मतलब फेरी टेल के अंदर परियों की जो कहानियां नहीं होती, दादी नानी सुनाती हैं, उन कहानियों में रेपेंजल एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस थी। उसकी एक स्टेप मदर थी। स्टेप मदर ने उसको एक किले में बंद कर दिया था और वहां उससे मिलने कोई भी नहीं जाता था। एक खिड़की थी बस खाली, जिससे वो बाहर देख लिया करती थी, लेकिन उसके बहुत लंबे और सुंदर सुनहरे कलर के बाल थे। एक बार क्या होता है, एक राजकुमार घोड़े पर से निकलता है, खिड़की से वो उस राजकुमार को देखती है और राजकुमार में और जो रेपेंजल है उनमें एक ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो क्या करती है, रेपेंजल अपने लंबे बाल खिड़की से बाहर गिरा देती है और उन बालों को पकड़कर जो वो प्रिंस होता है ना, वो किले के अंदर आ जाता है। अंदर आके और फिर वो रेपेंजल को वहां से आज़ाद करवाकर अपने साथ ले जाता है। तो ये जो रेपेंजल है उसको अपने आप से वो देख रही है, जोड़ रही है कि अपनी जो कल्पना है ना, अपनी कल्पना में अपने आप को रेपेंजल समझ रही है। अब यहाँ पे जो हमारी जो मतलब ये समझ लीजिए अमेंडा है, वो ये कह रही है कि मैं रेपेंजल हूँ, मैं एक राजकुमारी हूँ जिसका नाम है रेपेंजल। ये कह रही है आई हैव नॉट ए केयर, कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं एक रेपेंजल हूँ। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एंड रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। ये कह रही है कि मैं एक रेपेंजल हूँ। यहाँ अमेंडा अपने आप को रेपेंजल समझ रही है और कह रही है कि टावर के अंदर, कि अगर मुझे भी किले के अंदर बंद कर दिया जाए तो मेरी लाइफ बिल्कुल शांत है, दुर्लभ तो है लेकिन शांत है। और क्या कह रही है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं रेपेंजल की तरह अपने बालों को भी खिड़की से नीचे नहीं गिराऊंगी, यानी मैं बिल्कुल शांति में रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई राजकुमार आए और मुझे वापस इसी दुनिया में ले आए जहाँ पे बस सब मुझे रोकते टोकते रहें। कहने का मतलब क्या है, अमेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा रोक टोक से परेशान है। वो जो उसको रोका टोका जा रहा है ना, उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कह रही है कि मुझे तो अगर बंद कर दिया जाए ना, और मैं रेपेंजल हूँ और एक टावर में अगर मैं बंद हूँ, तो मैं तो उस शांति को एंजॉय करूँगी। मैं तो अपने बालों को भी बाहर खिड़की से नहीं गिराऊंगी ताकि मुझे कोई देखे, मैं शांति से रहना चाहती हूँ। अब देखो अब क्या होता है आगे। मदर जो है वो क्या कहती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। अब क्या कह रही है कि ये जो सल्किंग वर्ड है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कुड़ना या बदमिजाज होना। अमेंडा को कहती है कि अमेंडा तुम हमेशा कैसी रहती हो, तुम चिड़चिड़ी रहती हो, तुम बदमिजाज सी हो जाती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, कि तुम्हारे मूड जो हैं वो बार बार बदलते रहते हैं। तुम बहुत मूडी हो, कभी हैप्पी हो जाती हो, कभी सैड हो जाती हो, एंग्री, सरप्राइज, मीन्स बोर, कभी कैसे मुंह बनाती हो, कभी कैसे मुंह बनाती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा, कि सब लोग जो है ना, कोई भी मतलब कुछ भी, मतलब जो भी तुम्हें देखे, एनीवन जो भी तुम्हें देखे, ये सोचेगा तुम्हें देखकर कि जैसे मैं तुम में दोष निकालती रहती हूँ। नेग्ड का मतलब क्या होता है? नेग्ड का मतलब होता है दोष निकाले, है ना। कि बच्चों मतलब तुझे देखकर अमेंडा ऐसा लगता है, तेरे फेस को बार बार देख के, मतलब इतना तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई ये सोचे तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी मम्मी तुम में कितनी ज़्यादा कमियां निकालती है। तो तुम इस तरीके के फेस मत बनाया करो। तो बच्चे जो होते हैं ना, वो बार बार रोकने से टोकने से चिड़चिड़े हो जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो अमेंडा चिड़चिड़ी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग चिड़चिड़ी नहीं है, बस लगातार जैसे उसमें दोष निकाले जा रहे हैं, तो शायद उस वजह से परेशान है। आपके अकॉर्डिंग अमेंडा पर या किसी भी बच्चे पर ज़्यादा रोक टोक अगर होती है तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो ये थी आपकी पोम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।